दिन में कर रहा हूँ। अच्छा, कोई एक्सपर्ट सीसीटीवी के लिए बुलाया गया? नहीं, कोई नहीं बुलाया गया। रास्ता भी छोड़ कर जा रहा है। साधु सामान संभाले भाई, राइट लेफ्ट हो जाए ना, एक राइट हो जाए। सीसीटीवी जो DVR है उसको उन्होंने जो थेरेपी वर्क्स वाले हैं उन्होंने ये गुजारिश की थी अदालत से कि हमें वो दिखाई जाए और उससे देखकर फिर हम जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उससे हम सवालात जो है वो करेंगे। तो आज कुछ जो है वो उसके हिस्से देख लिए उन्होंने और उस पर जो है अब्दुलसत्तार जो आईओ हैं उन पर जरा भी हो गई है, लेकिन अभी वो चूँकि अभी टाइम भी गुजर गया था और अभी 2 तारीख को कर रहा है, उसमें कुछ हिस्से उसके और भी देखे जाएंगे और उस दिन भी तफ्तीशी अफसर जो है जरा के लिए मौजूद होंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो मुलज़म का बयान होता है दफ़ा 342 के तहत वो भी तय हो गया है सबके दरमियान और जज साहब ने भी हुक्म दिया है कि वो भी हम क्वेश्चनर बना के जो है वो 2 तारीख से पहले दे देंगे ताकि उसका जवाब भी उसी दिन हो जाए ताकि उसके बाद जो है मजीद कार्रवाई जो है। अच्छा, तमाम मुल्ज़िमान को क्वेश्चनर दे दिया जाएगा? दे दिया जाएगा उससे पहले 2 तारीख से पहले और बल्कि 1-2 दिन में शायद उनको मिल जाएगा और उसका वो फिर 2 तारीख को जवाब भी दे देंगे। साथ जो थोड़ी सी DVR की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक आज बात करेंगे। आज इस्लामाबाद कचहरी में बड़ी अहम समाअत हुई है। इस समाअत में 2-3 चीज़ें थी। एक तो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स थी जिसमें CCTV फुटेज CDR वो CCTV फुटेज चलाई गई। थेरेपी वर्क के जो शहजाद कुरैशी हैं, जो थेरेपी वर्क के मुलाजमीन जो मुलज़म हैं इसमें ज़मानत पे हैं, उनके हवाले से वो चलाना चाह रहे थे। वो कुछ चलाई गई लेकिन बाकी जो है CDR 2 फरवरी को चलाई जाएगी। 2 फरवरी तक केस की समाअत मुलतवी हुई है। इसके अलावा जो इसमें तफ्तीशी अफसर हैं उस पर अकरम कुरैशी, इफ्तिखार, जमील और जान मोहम्मद इनके वकला ने जरा मुकम्मल कर लिया है और असद जमाल की जरा जो है वो रहती है इस केस में और वो 2 फरवरी को ही इसमें जरा जो है वो मुकम्मल करेंगे। इसमें जो तीसरा एलिमेंट था इम्पॉर्टेंट, वो पुलिस ने कल जो क्लैरिफिकेशन जारी की थी परसों के जो मीडिया की कवरेज के हवाले से, उस पर आज जब कोर्ट को बताया गया तो कोर्ट के लिए एक नई चीज़ थी। उसमें क्या कहा गया, क्या ऑब्ज़र्व किया कोर्ट ने, उस पर जनरली बात करेंगे थोड़ी सी। और आज तकरीबन सारा टाइम पे जो मुल्ज़मान थे वो कमरा अदालत में ही रहे हैं। तकरीबन 3.5-4 घंटे की आज समाअत हुई है, लगातार समाअत चलती रही है। 2 फरवरी तक ये समाअत मुलतवी हुई है। इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इस केस में जो गिवन टाइम जो हाई कोर्ट ने दिया हुआ है वो 31 जनवरी को है। इट मीन कि ये अब 31 जनवरी से केस आगे चला गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं पुलिस के जो क्लैरिफिकेशन के हवाले से जो आज कोर्ट को बताया गया। जब जैसे ही प्रोसीडिंग शुरू हुई तो असद जमाल जो असमत आदम के वकील हैं उनकी जानिब से कोर्ट को बताया गया कि जो कल इस्लामाबाद पुलिस ने क्लैरिफिकेशन दी, क्या वो कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा बनानी है, ये अब पहले तय कर लें। तो जब ये बताया गया तो एडिशनल सेशन जज अता रबानी उनके लिए एक नई चीज़ थी। उन्होंने कहा मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, मैं नहीं जानता और मैं इस पर बिलीव भी नहीं करता। तो अदालत में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने ये अदालत को कहा कि बल्कि असद जमाल का जवाब देते हुए ये कहा कि जो मीडिया की बात है वो मीडिया तक ही रहने दें। और साथ जो उन्होंने कहा कि नहीं, IG जो इस्लामाबाद हैं उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन जारी की है। तो उनका फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा नहीं, IG ने नहीं की जारी, ये पुलिस की जानिब से जारी हुई है, IG के ऑफिस से जारी नहीं हुई। हालांकि जो एक्चुअल जो पोजीशन थी वो IG इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत एक रिव्यू के हवाले से इजलास हुआ था और उसका जिक्र भी था और उसके बाद ये क्लैरिफिकेशन आई थी। उसमें फिर असद जमाल जो हैं उन्होंने ये कहा कि ये जो इंसाफ का जो निज़ाम है या जो यहाँ पर ज़ेर इल्तवा केस है उसमें मदाखलत के जो है वो मुतरादिफ है। यहाँ पर फिर ये कहा गया कि अगर आपको ज़्यादा मसला है तो फिर इन कैमरा प्रोसीडिंग डिक्लेयर कर दें। उन्होंने मुद्दई जो कंप्लेनेंट साइड को कहा कि आप दरख्वास्त दे दें कि ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हो जाएं। उन्होंने कहा कि आपको मसला है तो आप दरख्वास्त दे दें। मतलब एक दूसरे को फिर जो है क्रॉस टॉक हुई, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि जो
आईजी हैं उनके हवाले से मैं चेक करूंगा, और ये कहा बाकायदा तौर पर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं कि वो जाकर बताएं आईजी साहब को कि आईजी इस हवाले से कि ये मतलब कोर्ट में केस चल रहा है, यहाँ पर ज़ेरे इल्तवा केस है, उस पर अगर आपने इस तरह क्लैरिफिकेशन देनी है तो फिर ये अलग से मतलब इस कोर्ट के जो यहाँ पर केस है उसमें डायरेक्टली मुदाखलत के मुतरादिफ ये होता है। इस तरह अगर आपने करना है तो फिर आप सारा जो ट्रायल वो बाहर ही कर लें। तो ये कोर्ट ने दूसरे लफ्ज़ों में डिसप्लेयर शो किया है। अब मैं आपको एक्चुअली बताता हूँ, ये बुनियादी तौर पर या तो पुलिस ने जनरली जो एक परसेप्शन थी एक जनरली परसेप्शन थी आम पब्लिक के लिए, उसके समझने के लिए जो क्लैरिफिकेशन जारी की, बिल्कुल वो ठीक है, बिल्कुल 100% ठीक है और वो जारी होनी चाहिए थी पब्लिक के हवाले से वो। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कानूनी तौर पर वो किसी अगर अच्छे वकील से मशवरा करते, अपनी लीगल टीम से मशवरा करते, तो जो कंप्लेनेंट के वकील हैं वो अगर ये चीज़ किसी जगह रिकॉर्ड पे मीडिया के सामने बोल देते तो मेरा ये ख्याल है कि फिर ऐसा कोई ऑब्जेक्शन भी ना आता जो डिफेंस साइड से आया है, क्योंकि ये प्रोसिक्यूशन ने अलग से बाकायदा तौर पे एक वो क्लैरिफिकेशन की, इसलिए ये ऑब्जेक्शन आया। अब कोर्ट ने ये कह दिया है कि आप ये आईजी साहब को ये बताएं कि ये ऐसे मतलब मामलात नहीं चलते, आपको मतलब ये आप इस तरह नहीं कर सकते कि ज़ेरे इल्तवा केस हो और आप अलग से क्लैरिफिकेशन जारी करना शुरू कर दें। दूसरा, इसमें जो आज के जो मुल्ज़मान थे वो फुल टाइम पे वहाँ पे रहे हैं, जो मरकज़ी मुल्ज़म है वो भी वहाँ पे रहा है। बज़ाहिर 2-4 दफ़ा देखा कि वो पुलिस को थोड़ा टफ टाइम दे रहा था, लेकिन फुल टाइम वो वहाँ पे खड़ा रहा है। जो मरकज़ी मुल्ज़म है जैसे लाया गया है, वापस ले जाया गया है। मतलब अब ये कह सकते हैं कि आज से 4 रोज़ पहले अगर एक दफ़ा कुर्सी पर फिर स्ट्रेचर पर लाया गया था मुल्ज़म को, उसके बाद अडियाला जेल से रिपोर्ट आई थी कि वो मेडिकली फिट है, तो आज बज़ाहिर इतना बड़ा कोई मामला लग नहीं रहा था। बज़ाहिर अगर आप ये कह सकते हैं कि एक बंदा जो है उसने जो है वो साफ़ सुथरे कपड़े नहीं पहने हुए या नहाया धोया हुआ नहीं है, मतलब तैयार नहीं है, तो वो जो उसकी हालत होती है बज़ाहिर उस मुल्ज़म की यही हालत थी। बाकी जो मेडिकली तो अडियाला जेल के जो मेडिकल ऑफिसर हैं उन्होंने एक रिपोर्ट दी है, उसमें मेडिकली फ़िट करार दिया है। आज बहरहाल वो खड़ा रहा, बाकी मुल्ज़मान वहाँ पर मौजूद रहे, इन कैमरा प्रोसीडिंग हुई। अब 2 फरवरी को इस केस में समाअत होनी है। इसमें जो बुनियादी तौर पर जो पॉइंट है थेरेपी वर्क की, वहाँ पे जो प्रेजेंस जिसके लिए सीसीटीवी फुटेज क्यों चलवाना चाह रहे हैं थेरेपी वर्क के लोग, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। इस पे जो जरा हुई है वो डिटेल के साथ हम आपके साथ शेयर कर देंगे, लेकिन उसकी स्पेसिफिकली वजह मैं आपको बता दूँ कि थेरेपी वर्क के जो अकरम कुरैशी हैं उन्होंने जब सवाल किया तफ्तीशी अफसर पे कि क्या आप ये बताएं कि वो जो मामला है कि वहाँ पे जो मुल्ज़म था उसको कपड़ों से थेरेपी वर्क वालों ने बांधा और वहाँ से बाहर ले गए और वहाँ से पुलिस की गाड़ी में बिठाया, तो जो तफ्तीशी अफसर का बयान ये था कि वहाँ पे पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया हुआ था। जो आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने पुलिस की गाड़ी में डाला था, ऐसा CDR में मुझे नज़र नहीं आया, तो DVR में। तो अब इसीलिए वो इस वजाहत के लिए वो पहले उन्होंने CCTV जो क्लिप्स थे वो चलवाए, फिर अब CDR में वो कहते हैं कि हतमी तौर पर ये डिटरमिन होगा और CDR चलेगी 2 फरवरी को कि उसमें जो थेरेपी वर्क के लोग हैं उनकी पोजीशन है क्या बुनियादी तौर पर, कि वो कौन सी नकलो हरकत है उनकी और वो किस तरह आगे चल रहे हैं। इसके अलावा इस केस में अब 2 फरवरी को बाकायदा तौर पर एक क्वेश्चनर बनाकर जो मुल्ज़मान हैं या मुल्ज़मान के वकला हैं उनके हवाले किया जाएगा। वो मुल्ज़मान की स्टेटमेंट, आप 342 की स्टेटमेंट को कहते हैं, वो जो है वो उनके हवाले होगी। अब 2 फरवरी को हम देखेंगे कि 2 फरवरी को क्या केस जो है वो क्या उसमें जो स्टेटमेंट्स वाला मामला है, प्लस जो DVR चलाई जानी है, प्लस इसमें जो स्टेटमेंट्स वाला जो असद जमाल की स्टेटमेंट उस पर जरा होनी है, असद करनी है, वो वाला मामला जो है वो अपने कंक्लूजन की तरफ 2 फरवरी को होपफुली बज़ाहिर लग रहा है कि शायद वो पहुंच जाएगा 2 फरवरी को, और उसके बाद जो है वो फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए ये केस चला जाएगा। लेकिन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अब जो एडिशनल सेशन जज अता रबानी हैं, क्या हाई कोर्ट को मज़ीद एक्सटेंशन के लिए लिखते हैं या केस जो है वो 2 फरवरी के बाद शुरू होने वाले हफ्ते या 10 दिनों में इसको कंक्लूड करते हैं। तो ये नाज़रीन आज की जो कार्रवाई है वो इस केस से मुतल्लिका जो यहाँ पे कचहरी में हुई है उससे मुतल्लिका, और इसके अलावा इसमें जो अकरम कुरैशी हैं ख़ास तौर पर, और इफ्तिखार जमील और जो जान मोहम्मद है,
उनके वकला ने जो जरा की है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।